डीएनए मित्रों, आज सबसे पहले हम अफगान तालिबान के पाकिस्तान से बदले की तैयारियों का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान, जिसकी फितरत धोखा देने और पीठ पर छुरा घोंपने की है, उसने 24 घंटे पहले सीजफायर का उल्लंघन करके अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस हमले में 5 अफगानी नागरिकों की जान चली गई। पाकिस्तान ने यह हमला उस वक्त किया जब तुर्की के दबाव के बाद दोनों पक्ष समझौते के लिए इस्तांबुल में आमने सामने बैठे थे और शांति समझौते के लिए वार्ता कर रहे हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान अफगानिस्तान से वार्ता के लिए गिड़गिड़ाते हैं और जैसे ही वार्ता शुरू होती है, मुनीर की आतंकवादी सेना अफगानिस्तान में हमला कर देती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर तोड़ा है और अब इस धोखे का बदला लेने की बारी अफगान तालिबान की है, जो पाकिस्तान से आर पार वाली जंग लड़ने जा रहा है। आज आपको देखना चाहिए कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान से बदले की तैयारियां किस तरह हो रही हैं। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगान बॉर्डर और पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में क्या कर रहा है और पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने के लिए तालिबान ने अपनी किस एलीट फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे मुनीर की आतंकी सेना में इस वक्त घबराहट फैल गई है। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीफ आसिम मुनीर अपनी जिस वायुसेना को अफगान तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार समझता है, उसका कौन सा तोड़ अब अफगान तालिबान के पास आ गया है और बांग्लादेश में किसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान से हाथ मिलाकर पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया है। सबसे पहले आप अफगान तालिबान के अंदर पाकिस्तान से बदले के जुनून को समझिए। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय का इतना बड़ा अधिकारी मुनीर की आतंकी सेना के खिलाफ आत्मघाती सुसाइड मिशन पर जाने को तैयार है, तो सोचिए अफगान तालिबान की 2 लाख से ज्यादा लड़ाकों वाली फौज क्या क्या कर सकती है। लेकिन अफगानिस्तान के बड़े अधिकारी उस्ताद अली अनस का आत्मघाती मिशन वाला बयान सिर्फ एक संयोग नहीं है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े आत्मघाती मिशन को लॉन्च करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसकी कमान अफगान तालिबान के चीफ मुल्ला अखुंजादा ने उस फोर्स को सौंप दी है जिसका हिस्सा बनने की सबसे पहली शर्त है शहादत के लिए किसी भी वक्त तैयार रहना। यानी अफगान तालिबान की इस एलीट फोर्स में जिसके एक बार एंट्री हो गई, मान लिया जाता है उसने तालिबान के लिए जान कुर्बान कर दी। आज आपको भी अफगान तालिबान की इस सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियारों से लैस फोर्स यानी बद्री 313 बटालियन के बारे में जानना चाहिए, जिसको पाकिस्तान में तबाही मचाने के ऑर्डर मिल चुके हैं। बद्री 313 बटालियन को तालिबान की सबसे आधुनिक और अनुशासित इकाई कहा जाता है। तालिबान की इस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स का प्रशिक्षण इतना कठिन होता है कि अफगानी जैसी फाइटर कॉम के सबसे मजबूत लड़ाके ही इसकी ट्रेनिंग को पास कर पाते हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी मौसम में, किसी भी दुश्मन के सामने जिस ऑपरेशन में बचने की संभावना 10% से भी कम हो, वहां पर तालिबान ऑपरेशन के लिए बद्री 313 बटालियन को भेजता है। काबुल में तालिबान के कब्जे में भी बद्री बटालियन ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के लिए भी बद्री 313 के लड़ाके सबसे बड़ा खतरा बने थे। और अब पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान के चीफ अखुंजादा ने बद्री फोर्स के जवानों को ऑपरेशंस के आदेश दे दिए हैं। आज आपको अफगान तालिबान की बद्री बटालियन की उन खासियतों के बारे में जानना चाहिए जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। बद्री 313 हक्कानी नेटवर्क के नियंत्रण में मानी जाती है, जो तालिबान का सबसे संगठित और संसाधन संपन्न गुट है। बद्री 313 का प्रशिक्षण अक्सर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास गुप्त शिविरों में कराया जाता है। यह प्रशिक्षण हक्कानी नेटवर्क से जुड़े सबसे अनुभवी कमांडर और पूर्व अफगान सैनिक देते हैं। इसके लिए लड़ाकों की चयन प्रक्रिया बेहद कठोर होती है। बद्री 313 के लिए केवल मानसिक रूप से कट्टर, अनुशासित और शारीरिक रूप से अत्यधिक सक्षम लड़ाके ही चुने जाते हैं। इन्हें क्लोज क्वार्टर्स बैटल यानी शहरी और इमारती माहौल में तेज और निर्णायक कार्रवाई की ट्रेनिंग दी जाती है। अखुंजादा ने जिस बद्री बटालियन को पाकिस्तान पर हमले का ऑर्डर दिया है, वो नाइट ऑपरेशंस यानी रात में छापों और रेड्स में माहिर है। इसके लिए इन्हें स्पेशल रेडियो कम्युनिकेशन अभ्यास भी कराया जाता है। ये छोटी टीमों में कम समय में लक्ष्य साधने की अमेरिकी स्टाइल रणनीतियों में ट्रेंड है। ये ट्रेनिंग अमेरिकी सेना से ट्रेंड हुए अफगान फौजियों ने इनको दी है। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आतंकी सेना के सामने अफगान लड़ाके अमेरिकी तकनीक के साथ होंगे।
हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, नी पैड, दस्ताने, टैक्टिकल वेस्ट का उपयोग इनको सुरक्षित रखता है। और जितनी देर इस बटालियन के लड़ाके जिंदा रहेंगे, पाकिस्तान की सेना पर यह मौत बनकर बरसते रहेंगे। अमेरिकी और नाटो सेनाओं के काबुल से जाने के बाद तालिबान के हाथों में जो आधुनिक हथियार और संसाधन आए, उससे तालिबान ने बद्री 313 बटालियन को लैस कर दिया, जिससे आमने सामने की लड़ाई और गुरिल्ला वॉरफेयर में इनके सामने टिकना पाकिस्तान की सेना के सामने लगभग नामुमकिन है। आज आपको पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित होने वाले बद्री 313 बटालियन के हथियारों के बारे में भी जानना चाहिए। बद्री फोर्स के लड़ाकों के पास अमेरिकी मूल की आधुनिक M4 और M16 जैसी राइफल्स हैं, जो पास की लड़ाई के लिए बेजोड़ है। इसके अलावा ये M24, M40 जैसी लंबी दूरी तक सटीक हमले में सक्षम स्नाइपर राइफलों से भी लैस हैं। इस फोर्स के पास टैंक्स और नीची उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले RPG-7 और M2 ब्रोइंग जैसे भारी हथियार भी शामिल हैं। तेज और सुरक्षित परिवहन के लिए बद्री 313 अमेरिकी हमवी जैसे बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल करती है। और ऐसे खतरनाक हथियार तो पाकिस्तान की स्पेशल कमांडो फोर्स SSG और बॉर्डर पर हमला करने के लिए कुख्यात बैट के पास भी नहीं है। इसका मतलब एक बार बद्री 313 बटालियन पर ने हमला किया तो पाकिस्तान की कोई भी फोर्स इसे रोक नहीं पाएगी। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?